वेलकम बैक टू एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है तो बहुत इजी, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है जो इसके अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट मोमेंट पे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 8 टाइम्स देयर सम। मतलब क्या है, कोई भी तीन नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, उनका जो सम है वो 8 टाइम्स है किसके, उनकी जो प्रोडक्ट निकाला जाए उसको। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जो मेजर जो आज बात करने का मुद्दा है ये तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर है। अब तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है और उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले तो कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं ए, जो कि फर्स्ट नंबर हो गया कॉन्सेक्यूटिव टर्म का। कॉन्सेक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक नंबर, ठीक है। जैसे ए हो गया, इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो a+1, ठीक, और इसके बाद वाला जो नंबर आएगा a+2। अब बच्चे यही नंबर कंसिडर कर लेते हैं, फिर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, टर्म चली जाएगी क्वाड्रेटिक में, और थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। आंसर आएगा यहां से भी, खाली क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर मुझे लिखना हो a+1 a+2 ना लिखते हुए, इस a+2 जो थर्ड टर्म है, क्या मैं इसको थर्ड टर्म कंसिडर करके, इसको सेकंड टर्म कंसिडर करके, इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर आएगा, क्या मैं उसको a-1 लिख सकता हूं? जब आप इस तरीके से लिख दोगे तो ये चीज बहुत सिंपल हो जाएगी। क्यों, देखते हैं सॉल्व करके क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाती है और बहुत काम आसान हो जाता है इसमें। अब ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, और एक चीज यहाँ पे प्रोवाइडेड ये है कि हमारे पास क्या है, तीनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। तो किसी भी हालत में मेरा जो ए है वो 1 से तो बड़ा ही रहना चाहिए, ठीक है, ये कंसिडर करना है यहाँ पे। अब ये चीज इक्वल टू क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 8 टाइम्स, मतलब ये 8 गुना है किसके, अगर मैं इनका सम कर दूं। तो अगर मैं इनका सम करता हूं तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स a-1 प्लस a+1। अब देखो तो कुछ जादू हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, कुछ जादू हो गया है। क्या होगा यहाँ पे, क्या मैं ये फॉर्मूला पता है क्या इसका, इस चीज का ये आइडेंटिटी बन गई है, a-1 a+1 क्या हो जाएगा, ये a² - 1² विच इज 1 इंटू a विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 इंटू, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +1 ये -1 तो 0 हो गया, क्या बचा a+a+a, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स a, तो ये 3a। अब रही बात यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये जो a है यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थ्रू आउट अगर a को डिवाइड कर दे तो ये तो 1 चला जाएगा, प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a यहाँ पे 0 नहीं है। चलो आगे अगर सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, a² - 1 विच इज इक्वल्स टू 24, और मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ इसको, 24 + 1, a² will be equal to 25, and if I take square root on both the side this will be +or -5। अब a क्योंकि -5 नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कंसीडर करा ये ग्रेटर देन 1 है। क्यों ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो है नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो मैं क्या लूंगा, कंसीडर a इज इक्वल्स टू 5 मैं कंसीडर करूंगा, और क्या आ जाएगा मेरा आंसर, जो तीनों नंबर है वो क्या हो जाएगा, a-1 विच इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 5 एंड a+1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 8 टाइम्स रहेगा इनके सम के, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। थैंक यू, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी।